स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अब अपने निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है। विश्व कप 2023 में आज यानी शनिवार को डबल हेडर है। दिन का दूसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे से कोलकाता के इंडर गार्डन स्टेडियम में बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप 28वां मैच है। वहीं इंडन गार्डन पर यह मौजूदा विश्व कप का पहला मुकाबला होगा। अब तक बांग्लादेश और नीदरलैंड ने 4 मैच खेले हैं। इसमें सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया था, जबकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट किया था। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया था, जबकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, दोनों ही टीमें मौजूदा स्थिति में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। देखिए, दोनों ही टीमों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत तो थी ही, इसके साथ ही आज का प्रदर्शन दोनों ही टीमें अपनी तरफ से बेहतर देना चाहेंगी और इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपको बता दें। बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड ये मुकाबला कोलकाता में इस विश्व कप का ये पहला मैच है। तीसरी बार बांग्लादेश और नीदरलैंड का आमना सामना होने जा रहा है। तीसरी बार बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। बांग्लादेश और नीदरलैंड ने अब तक 4-4 मुकाबले खेले हैं। 4-4 मुकाबले देखिए दोनों टीमों ने खेले हैं। दोनों टीमों ने सिर्फ एक मैच जीता है। दोनों टीमों ने सिर्फ एक मैच जीता है। ये बड़ी बात है। पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर है नीदरलैंड। 10वें नंबर पर नीदरलैंड है और ये आपको बता दें कि 8वें नंबर पर बांग्लादेश है। देखिए, हालांकि दोनों ही टीमें जिस तरह का खेल रही हैं, कुछ समान ही दोनों खेलती नजर आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। वनडे वर्ल्ड कप का ये 28वां मुकाबला है और राष्ट्रीय देखिए इस मैच पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। कोलकाता में इस विश्व का ये पहला मैच खेला जा रहा है। थोड़ी सी बात पहले इस मैच पर कर लेते हैं, फिर हमें कल के मैच पर बात भी करनी है। अभी जो मैच खेला जा रहा है बिल्कुल उसके बारे में भी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार इस पर नजर डालिए। देखिए, 4-4 मुकाबले जो हैं दोनों टीमों ने खेले हैं। यहां पर टीमें आ गई हैं। नीदरलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 सबसे पहले इस पर राष्ट्रीय आप नजर डालें। बिल्कुल, अगर सृष्टि हम देखें तो नीदरलैंड वही टीम है जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ी थी और टीम पूरी तरह से 90 रन में ही सिमट गई थी और ऑस्ट्रेलिया उस मैच को 300 से ज्यादा के अंतराल से जीती थी। तो ये बड़ा मैच रहा था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए थे। अब अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो स्कॉट एडवर्ड जो कि कप्तानी करेंगे, विक्रमजीत सिंह अच्छा खेल रहे हैं, आर्यन दत्ता जो बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, मैक्स ओडॉट की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जो मिड इनकी जो बैटिंग लाइन है वो एक मैच में चली लेकिन दूसरे मैच में नहीं चल पाई थी। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि नीदरलैंड के प्लेयर कब अच्छा खेल जाएं या कब ना खेलें। इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक यानी कि 10 के पार का भी आंकड़ा छुआ नहीं है। तो नीदरलैंड की टीम उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में आई जब इसने साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका की टीम जो अभी काफी स्ट्रांग चल रही है, पॉइंट टेबल में भी वो टॉप पर चल रही है और सेमीफाइनल की दौड़ में भी आगे चल रही है, जिसमें न्यूजीलैंड और भारत जैसे देश का नाम भी शामिल है। तो उस टीम को इन्होंने हराया था, इसलिए ये टीम उस समय इंपॉर्टेंट हो गई। और नीदरलैंड का मैच जो है वो इंडिया के साथ भी होगा और वो सबसे लास्ट में इंडिया जो है वो नीदरलैंड के साथ भिड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि दोनों टीमें चले बाहर है, बांग्लादेश आ गई है। बिल्कुल, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो शाकिब अल हसन कप्तानी करेंगे, तंजीद हसन है और लिटन दास जिन्होंने अभी तक 2 अर्धशतक मारे हैं, तो इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है अभी तक। तंजीद हसन बहुत कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं। नजमुल से काफी उम्मीदें थी लेकिन वो अपने जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं अब तक। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम के लिए भी हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर आज चलेगा। लेकिन लिटन दास है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 2 अर्धशतक इन्होंने अब तक लगाए हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। तीसरे नंबर पर उनका नाम आ रहा है, तो शायद ये उस वक्त ही बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। अब अफगानिस्तान की टीम जिन्होंने पाकिस्तान को हराया पिछले मैच में, तो वो अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसा था वो। तो ऐसे में हम इस टीम को भी कम नहीं आंक सकते। बांग्लादेश की टीम हालांकि अफगानिस्तान को हराकर यहां पर पहुंची है और जो नीदरलैंड की टीम है वो साउथ अफ्रीका को हराकर पहुंची है।
तो ऐसे में दोनों ही टीमों का मुकाबला कड़ा हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि कलकत्ता में आज ये पहला मैच होने जा रहा है इस बार वर्ल्ड कप 2023 का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब जल्दी से एक बार ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पर भी नजर राशि डाल लेते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की अगर बात हाँ। करें तो अब तक अच्छा वो परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो अभी सिर्फ ये मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टॉम ने वहां पर गेंदबाजी का फैसला चूज किया है। धर्मशाला में ये मैच खेला जा रहा है, तो धर्मशाला में ये कहा जाता है कि जो चेसर टीम है उसे थोड़ी आसानी मिल जाती है अगर मौसम साफ रहे तो ऐसे में हो सकता है इनका फैसला गलत भी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से खेल रही है, मुझे लगता है अभी 40-41 ओवर हुए हैं और वो अगर 50 ओवर तक वो 400 तक का आंकड़ा ना पार कर ले, क्योंकि टीम काफी अच्छे फॉर्म में है। मैक्सवेल, जब तक मैंने अपडेट देखा था तब तक मैक्सवेल बने हुए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने अभी रिकॉर्ड बनाया है, नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, बहुत कम गेंदों में उन्होंने 100 रन मारे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हमेशा ये रहा है सृष्टि की जब भी वो विश्व कप में आती है तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भले ही बेहतर ना हो, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ते जाते हैं टीम कमबैक करती जाती है, तो वैसा ही इस बार देखने को मिल रहा है। आखिर 5 बार की चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल वाला जो परफॉर्म है अभी पिछले कुछ मैचों से ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय कल का मुकाबला देखिए, आपने भी देखा। हाँ। इसको रोमांचक या दिलचस्प मुकाबला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो उतार चढ़ाव कल के पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में आए वो बहुत मजा आ रहा था मैच को देखने में। हालांकि बीच में थोड़ा बोरिंग जरूर हुआ था। हाँ। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के वर्ल्ड कप में जितने भी मैच हुए हैं उन सब का अगर हम कंपेयर करें तो कल का मैच ऐसा था कि आप लास्ट ओवर बिल्कुल टीवी के सामने से हट ही नहीं सकते। तो वो मैच ऐसा रहा कि कल जो टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, पाकिस्तान हालांकि शुरुआत से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरह से टीम को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन कल उनका मुकाबला था साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका की टीम भी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, हालांकि वो एक मैच हारी है और वो नीदरलैंड से एक मैच हारी है। तो साउथ अफ्रीका की टीम कल अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन अगर कल पाकिस्तान जीतती भी उस मैच को तो वो हारा हुआ मैच ही जीतती, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट के जब कुछ बॉल तो इनके पास बहुत थे लेकिन इनके पास विकेट नहीं थे, केवल एक विकेट से ही साउथ अफ्रीका ये मैच जीता है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कल उनके बैट्समैन जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी की आप जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो लास्ट का जो एक विकेट था, जो टीम जीतने से पहले एक विकेट जो रऊफ ने पकड़ा था, लेफ्ट हैंड से उन्होंने वो विकेट लिया था, तो ये वैसा अमूमन देखने को मिलता नहीं है, बहुत टफ होता है उस तरह का कैच पकड़ना। लेकिन उन्होंने जब वो कैच पकड़ा और टीम जो है एकदम से 9 विकेट पर आ गई, तो वो बहुत बेहतरीन था। मतलब पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि एक विकेट अगर उनके पास आ जाए तो शायद वो मैच जीत जाए। और अगर कल की ही हम बात करें सिर्फ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास कल वसीम जो है, वसीम जूनियर, वो कल चोटिल थे लेकिन उसके बावजूद वो बॉलिंग कर रहे थे। हो सकता है कि अगर वो शायद फिट होते तो एक विकेट पाकिस्तान ले ही लेता। नजीब कल उतरे, नजीम से भी उम्मीद थी कि वो भी एक विकेट तो वहां पे चटकाई देंगे तो शायद पाकिस्तान जीत सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की। लास्ट बॉल में उन्होंने चौका मारा और उसके साथ ही टीम ने वहां पर जीत हासिल कर ली थी। बड़ी खबर आ गई है, न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी चुनी है। विश्व कप देखिए मुकाबले चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अपडेट जी, न्यूजीलैंड ने चुनी है गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए गेंदबाजी का फैसला, जैसे कि राष्ट्रीय आपने जानकारी भी दी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होगी। अब इसमें कैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही है। ये अभी जो सुबह मैच चल रहा है ये उसका अपडेट आप देख रहे हैं सिस्टी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच चल रहा है और दोनों ही टीमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी यहाँ पर खेल रही है ये मैच और मैक्सवेल अभी भी बने हुए हैं। तो ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक होते जा रहा है और कमिंस अभी है, मैक्सवेल आउट हो गए हैं, 325 रन अभी हो गए हैं, 6 विकेट हो गए हैं अभी तक टीम के। तो न्यूजीलैंड अब अगले पारी में जब बैटिंग करेगी तो देखने वाली बात होगी कि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की टक्कर में है, सेमीफाइनल की रेस में दोनों ही टीमें है। तो ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने को मिला था। अच्छा राष्ट्रीय, हम देखिए कल के मैच की बात कर रहे थे, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। देखिए इसमें एक बात ये भी आ रही थी कि तबरेज को यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट ना देना, ये बार बार देखिए सवाल उठाया जा रहा था बाद में कि क्या ये एम्पायर का एक फैसला था जिसकी वजह से भी पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ा। इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए तबरेज का आपने जिक्र किया है, लास्ट के ही विकेट हैं ये और लास्ट के अगर हम बात करें तो जब रन की तरफ टीम बढ़ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, ये उस वक्त की बात है।
तो ऐसा होता नहीं है कि एनगिडी को बैटिंग के लिए भेज दिया जाए या फिर शम्सी को बैटिंग के लिए भेज दिया जाए या केशव को बैटिंग के लिए भेज दिया जाए, लेकिन उससे पहले का आपने विकेट जो जिक्र किया है, तबरेज शम्सी का ही आप जिक्र कर रही हैं, तो शम्सी कल पहुंचे थे तो शम्सी से ये उम्मीद थी कि ये एक छक्का मार दे और मैच जिता दे। लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की, राउफ ने जब बॉलिंग की, तो उसके बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि थर्ड अंपायर भी होगा तो शायद वो आउट है। काफी रिजवान भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कल फील्ड पर कि ये तो मतलब आउट है, मतलब ये आउट है। तो पाकिस्तान की टीम उस समय कॉन्फिडेंस में आई थी। बाबर थोड़ा सा कंफ्यूज थे, लेकिन हुआ ही वही, जो बाबर का जो कंफ्यूजन था निकला वही, जो अंपायर कॉल था वही दिया गया थर्ड अंपायर लेने के बाद भी। तो अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया था और वो नॉट आउट रहा। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पर और अपडेट देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, अभी तक की अगर मैच की बात करें, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, किस तरह का प्रदर्शन जो है दोनों टीमों की तरफ से किया जा रहा है हितेंद्र? बिल्कुल सृष्टि, अगर हम स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो फिलहाल 329 रन पर 6 विकेट अभी हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और न्यूजीलैंड को अभी बल्लेबाजी करनी है। तो एक टारगेट जो है वो 350 के आसपास तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक की अगर बात करें तो। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितना ये बड़ा टारगेट अब दे दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसका पीछा कैसे करेगी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि अब न्यूजीलैंड जो कि इस विश्व कप में अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, भारत के बाद भारत से मुकाबले से पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान भी अच्छा मैच खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की उसके बाद हमने देखा किस तरह से किरकिरी हुई, और अब न्यूजीलैंड जो इस मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी तक कर रही थी, न्यूजीलैंड को भारत के हाथों हार मिली, और अब उनका ये अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया अभी के मैच का भी अपडेट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, टॉस हो गए होंगे शायद। हाँ बिल्कुल, तो टॉस हो चुका है नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच भी, तो नीदरलैंड ने पहले बिल्कुल देखिए नीदरलैंड ने बल्लेबाजी चुनी है, बांग्लादेश बॉलिंग करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ नीदरलैंड ने टॉस जीता है, ये बड़ी अपडेट आ गई है। नीदरलैंड ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के खिलाफ नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले चुनी है बल्लेबाजी, बांग्लादेश को करनी होगी बॉलिंग। राशि, बिल्कुल देखिए सृष्टि, मुझे ऐसा लगता है कि आज बांग्लादेश का पलड़ा भारी है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को अगर हराकर आ सकती है तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आज के मैच में क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश के अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी पुराने प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है कि अगर उनका अनुभव आज काम आ जाए तो शायद ये टीम जीत सकती है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें पिच की, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को ज्यादा मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होता है या फायदा मिल सकता है। कोलकाता के ईडन गार्डन में ये पहला ही मैच है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके लिए आप इसे होम ग्राउंड भी कह सकते हैं। बांग्लादेश के कुछ प्लेयर यानी कि मैक्सिमम प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने कोलकाता में मैच खेला है, लेकिन नीदरलैंड में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो यहाँ पर मैच कभी नहीं खेले, उनके लिए पहला ही एक मैदान है जहां पर आज नीदरलैंड की टीम के कुछ प्लेयर आज परफॉर्म करेंगे। तो तभी मैंने कहा कि बांग्लादेश के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका अनुभव अगर आज काम आ जाए तो बांग्लादेश की टीम आसानी से। एक बार हितेंद्र से भी जान लेते हैं। हितेंद्र, बल्लेबाजी चुनी है नीदरलैंड ने पहले, और इस पर भी बताइए, साथ ही देखिए पिच रिपोर्ट भी दीजिए, पिच क्या कहती है, ये फैसला जो बल्लेबाजी का पहले लिया गया है? बिल्कुल, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला जा रहा है, और वो ये मुकाबला इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जो 4-4 मैच हारी हैं अभी तक। 5-5 मैच हुए हैं विश्व कप के, आधे मुकाबले सभी टीमें खेल चुकी हैं, और अब छोटे-छोटे मुकाबले जो हैं वो हो रहे हैं आज। और इससे पहले साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान 6-6 मुकाबले खेल चुकी हैं, लेकिन आज के जो मुकाबले वो छोटे-छोटे मुकाबले हैं सभी टीमों के। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। एक तरफ नीदरलैंड जो कि उनके जो मेंटर हैं, जो कोचेज हैं या खिलाड़ी भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका पर एक जीत हासिल की और उसके बाद 1-2 मैच और कम से कम इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जीता जाए। और वहीं बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही खराब स्थिति फिलहाल बांग्लादेश की दिखाई दे रही है। हालांकि मैच जो खेले हैं दोनों ही टीमों ने बेहद शानदार तरीके से प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें दिखाई दी, और एक मैच अभी तक जीती भी हैं। तो ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी बांग्लादेश के कौन से वो प्लेयर्स हैं हितेंद्र जिन पर ज्यादा आज नजर रहने वाली है या जिनसे उम्मीद है कि कुछ कमाल कर दिखाएं?
बांग्लादेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्योंकि टीम अब बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है और शाकिब अल हसन इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं और वहीं इनके अगर दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, ओपनर्स की बात करें, अच्छा प्रदर्शन करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रहमान पर कितनी नजर कोई भी रहेगी खिलाड़ी। हितेंद्र? हालांकि उस तरह का प्रदर्शन अभी तक वो कर नहीं पाए हैं जितनी उम्मीदें उनसे लगाई गई हैं। नहीं, ये कहना गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन होना चाहिए वैसा प्रदर्शन जरूर देखने को मिल रहा है। जीत हार चलती रहती है मुकाबले में और कुछ बदलाव होते हैं। कई बार टीम किसी प्रेशर में भी होती है, कई बार सामने वाली टीम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है इसलिए वो जीत जाती है। लेकिन टीमें, चाहे कोई भी टीम हो, इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर छोटी से छोटी टीम जिसे माना जा सकता था उसने ऐसा कमाल करके दिखाया कि अब किसी भी टीम को छोटा कहना यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस टीम के साथ न्याय नहीं होगा। चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, नीदरलैंड की बात करें या फिर बांग्लादेश की बात करें, कोई किसी भी टीम ने दूसरी प्रतिद्वंदी टीम को, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन टीमों को कहीं ना कहीं सख्ते में जरूर बिल्कुल। डाला और है इसमें एक एक चीज बार सिस्टम के में लिए। और ऐड करना चाहूंगी, जब बांग्लादेश की टीम बनी थी तो इससे पहले भी जब मैच हुए थे तो हमने जिक्र किया था इसका कि दो बैट्समैन थे। जैसे कि जब शाकिब को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कप्तानी करेंगे तो उस वक्त दो बैट्समैन थे जिन्हें इस टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। तो उसकी कमी बांग्लादेश को खल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे पिछले मैच में हमने देखा कि दो बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं जो इस बार नहीं खेल रहे हैं। जैसे कि तामिद की अगर हम बात करें, हुसैन की बात करें, दो अच्छे खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के पास, लेकिन वो कुछ कारणों से इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पा रहे हैं। तो हो सकता है कि उसका भी जो खामियाजा टीम भुगत रही है। लेकिन आज के मैच में अगर हम देखें तो नीदरलैंड ने गेंदबाजी चूज किया है क्योंकि कोलकाता का जो मौसम है अभी वो वहां पर ओस आ सकती है। तो ऐसे में अगर शाम को कोई बैटिंग करे, यानी कि दूसरी पारी में अगर कोई बैटिंग करे तो फायदा मिल सकता है। लेकिन कोलकाता की पिच ऐसी है कि यहाँ पर पहले अगर बल्लेबाजी की जाए और एक बड़ा स्कोर बना दिया जाए तो जो दूसरी इनिंग में टीम आएगी तो उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम के हिसाब से ये फैसला लिया गया है तो ये फैसला ठीक हो सकता है नीदरलैंड का कहीं ना कहीं। नीदरलैंड जिस तरह से अभी तक देखो, जितना हम समझ पा रहे हैं, या टीम की ये कोशिश रहेगी कि जीत के इरादे से ही मैदान में उतरे। कैप्टन की अगर बात करें नीदरलैंड के, कितनी उम्मीदें कैप्टन से अभी बनी हुई है? देखिए, कैप्टन से तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें दो प्लेयर, जैसे कि पिछला जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनका जो मैच था वो बहुत खराब प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं सृष्टि। उसके हिसाब से देखें तो पूरी टीम ने ही वहां पे प्रदर्शन नहीं किया। आपकी पूरी टीम 90 रन में ऑल आउट हो जाती है और पाकिस्तान उस मैच को 309 रनों से जीतता है। हालांकि ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन टीम है और बहुत अच्छे फॉर्म में है, 5 बार की विश्व कप विजेता है। लेकिन जिस तरह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जो परफॉर्म उसने किया था, इवन वो 4 मैच भले ही हारी हो लेकिन नीदरलैंड ने अपनी एक जगह बनाई है वहां पर परफॉर्मेंस के जरिए। लेकिन पिछला मैच बहुत ही खराब था। तो आज ये कह पाना मुश्किल है कि आज कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो पिछले मैच में चले ही नहीं। हाँ, और अब देखिए इस मैच के बाद आगे की राह भी देखिए तय होनी है दोनों ही टीमों की। हितेंद्र, बात अगर नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश की करें तो आगे की क्या राह रहेंगी हार जीत के बाद? बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग इन टीमों का बाहर जाना तय हो चुका है और इन टीमों में अब इस बात की लड़ाई होगी कि कौन सी टीम का सबसे ज़्यादा बुरा प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा और कौन सी टीम एक सम्मान की विदाई जिसे कहा जाए वो यहाँ से लेती हुई दिखाई देगी। अब तो इस बात की टक्कर यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि अब स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। अब टॉप 4 में जो टीमें रहने वाली हैं, अब तो उन पर फोकस ज्यादा रहने वाला है, जिसमें कि साउथ अफ्रीका अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक न्यूजीलैंड अपनी मजबूत दावेदारी अभी तक तो पेश की है, लेकिन आज का मुकाबला और निर्णायक साबित होने वाला है। अभी भारत है, भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक इस टूर्नामेंट में करते हुए दिखाई दे रही है भारत की टीम। तो ये 3 टीमें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में टॉप 4 में जगह बनाती हुई दिखाई दे रही है, सेमीफाइनल के लिए जगह बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चौथे नंबर पर अभी मुकाबला जो है वो रहेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया कितना बेहतर प्रदर्शन करती है और पाकिस्तान क्या कमबैक करते हुए दिखाई देती है। ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कमबैक कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का मनोबल पहले ही काफी डाउन है और जो कल का मुकाबला, जो कि विश्व कप में हमेशा से जीतती रही है साउथ अफ्रीका से, वो भी हार गई। तो अब ऐसी स्थिति में है पाकिस्तान भी टॉप 4 की लिस्ट से बाहर होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो
अब तो टॉप 4 में जो टीमें रहने वाली हैं वो उनकी लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आने वाले 1-2 मैच और जब पूरी टीमें खेल लेंगी, सभी टीमें खेल लेंगी, तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन सी टीमें टॉप 4 में रहेंगी। लेकिन अब अगर दूसरी टीमों की बात की जाए तो वो लगभग इसी लड़ाई में अब रहेंगे कि किसको, क्योंकि रन रेट का बड़ा असर होता है। खिलाड़ी टूर्नामेंट में जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उनका क्या कुछ इसमें बेहतर परफॉर्म रहा है, किस तरह का रिकॉर्ड रहता है उनका रन रेट, अब तो पर्सनल लेवल पर खिलाड़ियों पर ज्यादा इन टीमों के असर दिखाई देगा। लेकिन अगर टीम की बात करें तो टीमें कहीं ना कहीं लेकिन राष्ट्रीय अगर समझा जाए तो यहाँ पर नीदरलैंड पर क्या थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, मैदान में जीत की उम्मीद से वो उतरेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होप वो रख सकती है सेमीफाइनल में पहुंचने की, एक उम्मीद को कायम रखने की कोशिश से। बिल्कुल, लेकिन दोनों ही टीमें अब लगभग बाहर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अभी जो भी अब मैच आगे होंगे, क्योंकि नीदरलैंड की टीम आगे इंडिया से भी खेलेगी और इंडिया के साथ वो आखिरी मैच होगा, तो ऐसे में हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास अपने आप को प्रूव करने का मौका है, खिलाड़ियों को या टीम को अपने आप को प्रूव करने का मौका है। क्योंकि देखिए, नीदरलैंड की टीम परफॉर्म कर रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें एक प्लेयर ऐसे भी है, जैसा कि आपने नीदरलैंड के प्लेयर का जिक्र किया था, तो बेस डी लीडे एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस बार के टूर्नामेंट में बैटिंग में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं और बॉलिंग में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं, तो उन पर आज नजर बनी रहेगी। और रही बात पूरे टीम की, अगर हम बात करें तो नीदरलैंड को हम कम नहीं आंक सकते। हालांकि बांग्लादेश के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार के टूर्नामेंट में हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे खिलाड़ी या कह सकते हैं कि जो छोटी टीम है, जो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रखती, लेकिन वो टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। जैसे कि नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का बार बार मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नीदरलैंड उस वक्त साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई थी और उन्होंने वो मैच जीता। कल के मैच का ही अगर हम कंपेयर करें, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का परफॉर्मेंस रहा है, साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए वो कमबैक कह सकते हैं, या फिर इस टूर्नामेंट में चलो कुछ तो भी अच्छा किया, ये हो सकता था। तो वैसा ही हो सकता है कि आज भी हो जाए, क्योंकि नीदरलैंड की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है, बॉलिंग लाइन अच्छी है। पिछले मैच से हम ये नहीं कह सकते कि कौन परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसे बेस डी लीडे का मैंने जिक्र किया, वो खेल रहे हैं, अभी लिटन दास खेल रहे हैं। बांग्लादेश का भी अगर हम देखें तो दोनों ही टीमों में कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो अचानक से तुरुप का इक्का साबित हो जाते हैं। तो आज का ये मैच उसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ इंडिया में आईपीएल होते हैं, तो आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वो देश के खिलाड़ियों को अपने साथ समेट लेता है, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो इंडिया में आकर खेल खेल के ज्यादा अनुभव हासिल कर लेते हैं। तो शायद उस लिहाज से भी नीदरलैंड के बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आईपीएल में हमें नजर आ सकते हैं। चलिए, तो दोनों ही मैच दिलचस्प रहेंगे, उम्मीद हो रही है, और दोनों ही मैच पर हमारी नजर भी है। फिलहाल के लिए हितेंद्र और राष्ट्रीय, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। और देखिए, नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मुकाबले चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, और आगे की राह क्या रहती है टीम्स की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।